अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं सफेद चीनी के काले धंधे से, जिसमें बड़ी बड़ी सियासी जमातों के बड़े बड़े नाम सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ या फिर काफ लीग एक दूसरे पर जितना मर्जी गरजे बरसे, चीनी के गोदाम में पहुंचे तो सब एक हुए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने सारा कच्चा चट्टा खोलकर सामने रख दिया। कहा शुगर माफिया ने इदारों को बुरी तरह यरगमाल बनाया हुआ है। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है, बहती गंगा में किस किस ने कितने हाथ धोए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह लिख दिया गया है, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, इदारों को पूरी तरीके से यरगमाल बना लिया गया है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या नून, क्या काफ और क्या तहरीक इंसाफ चीनी के गोदाम में पहुंचे तो सभी एक हुए। शहजाद अकबर बता गए कि इस धंधे में हर शाख पर एक नहीं बल्कि कई उल्लू बैठे हैं। कमीशन ने यह कहा है कि रेगुलेटर का जो फेलियर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द केन कमिश्नर, जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने किसान को ये पूरी कीमत लेके देनी है, उसका तोल पूरा करवाना है, वहाँ से कलूजन शुरू हो रही है और वो टॉप लेवल तक जाके कलूजन जाती है, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग तक है। इस तमाम को ठीक करने की रिकमेंडेशंस की गई हैं मुख्तलिफ मदों में। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ की मिल ने 5 अरब से ज्यादा का फ्रॉड किया। मोने सलाही ने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए, 97 करोड़ की हेरा फेरी कर डाली। जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के भाई भी पीछे न रहे। सिंध सरकार ने तो 4 अरब की सब्सिडी सिर्फ एक ही ओमनी ग्रुप को दे डाली। सब्सिडी के सवाल पर दामन बचा गए। जो पंजाब से पूछा गया कि आपने सब्सिडी क्यों दी, तो पंजाब ने अपनी मुश्किलात बताई कि हमारे लिए उस वक्त किसान को सामने रखते हुए कि उसका गन्ना नहीं खरीदा जाएगा, ये बहुत बड़ी कंसिडरेशन थी। और जाहिर बात है वो एक कार्टेल है जो शुगर मिल्स वाले आते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2.4 अरब और बाकी तकरीबन ये 26 से 27 अरब रुपए की सब्सिडी जो पिछले 4 सालों में दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज पर वजीर इत्तलाआत शिबली फराज ने कारोबार और सियासत को अलग अलग रखने के लिए नए कानून की खबर भी सुना दी। हमारी हुकूमत, जिसका कि बुनियादी मकसद ही यही है कि हमने आके इस मुल्क में वो तब्दीलियाँ लानी हैं, वो स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ लानी हैं, उन माफियाज को बेनकाब करना है जिसने कि इस मुल्क में गरीब का खून चूसा और मुल्क के खजाने को भी नुकसान पहुंचाया। शहजाद अकबर ने बताया कि वफाकी काबीना ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौसर बनाने, मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केसेस को आगे बढ़ाने और लूटे गए पैसे वापस लेने के तरीक़ेकार पर भी गौर किया है। शुगर माफिया कैसे मुल्क को नुकसान पहुंचाता रहा, वाजिद ज़िया कमीशन पहली बार तमाम तफसीलात सामने ले आया। शुगर मिलर्स के जुराइम, किसानों को स्पोर्ट प्राइस से भी कम कीमत देते रहे, किसानों से कटौती के नाम पर 15 से 30% तक गन्ने के वजन में कटौती करते रहे, पैदावारी कीमत को जाली तौर पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाते रहे। कमीशन की तहकीकात पर पता चला कि शुगर मिलर्स की बताई गई कीमत और कमीशन के हिसाब किताब में बड़ा फर्क है। 2017 में शुगर मिल्स ने अपनी कीमत 51 रुपए बताई, जबकि कमीशन के मुताबिक यह कीमत 38 रुपए थी। 2018 में शुगर मिल्स के 52 रुपए के बजाय असल लागत 40 रुपए, 2019 में भी असल कीमत शुगर मिल्स की 62 रुपए बताई गई कीमत से 16 रुपए भी कम थी। रिपोर्ट में ये बताया गया कि गन्ने की बाय प्रोडक्ट्स, बिगास और मोलिसिस की कीमतें भी मार्केट वैल्यू से कम बताकर मुनाफा बढ़ाया जाता है। उन्होंने बताया कि चीनी की कीमत में 1 रुपए इजाफे से मिलर्स 5 अरब रुपए कमाते हैं और इस साल 100 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया गया। रिपोर्ट ये कहती है कि तमाम मिल मालिकान दिखाने के लिए अलग और कमाने के लिए अलग खाते रखते हैं। मुल्क की मजमूई ज़रई पैदावार का 25% गन्ना आखिर कहाँ गया, किसी को नहीं पता। ज्यादातर सेल्स बेनामी नौयत की है। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि पिछले 5 सालों में 29 अरब सब्सिडी दी गई है। 2018 में 15 अरब विफाक और 4.9 अरब सिंध ने दिए, जबकि सिंध की तमाम सब्सिडी सिर्फ एक ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने को दी गई। पीटीआई दौरे हुकूमत में सिर्फ एक बार हुकूमत पंजाब ने
2.4 अरब की सब्सिडी दी। रिपोर्ट में अफगानिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट में भी खौफनाक मसाइल सामने और इस पूरे तरीक़ेकार को असर-ए-नौ तब्दील करने की सिफारिश की गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, चीनी स्कैंडल पर वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब के किरदार को पोशीदा रखा गया। इस स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन ने लिखा कि उस्मान बुज़दार मुतमईन नहीं कर सके। जब उनसे पूछा गया कि सब्सिडी और कीमतों के मामले पर आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि ये तो महकमे के सेक्रेटरी का काम था। साबिक वज़ीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी भी मुतमईन नहीं कर सके। ECC के इजलास की सदारत करते हुए एक्सपोर्ट की इजाज़त देने वाले असद उमर काबीना इजलास में न आए। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी इस पहलू को लेकर सवाल उठा रही है, क्या समझते हैं क्या सियासी इम्पैक्ट आ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए? जी बिल्कुल, जो शुगर कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें जो वफाकी वज़रा ने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये तो बता दिया कि मिल मालकान ने क्या किया, किस तरह सट्टाबाजी होती है, किस तरह जो है वो किसानों का इस्तेहसाल होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट साइड के लोग थे उनके बारे में नहीं बताया। और ये फिर समा ने पहले भी बताया और अब फिर बता रहे हैं कि 2 अहम शख्सियात जो हैं उनको कमीशन ने कहा है कि ये उनकी कोताही है। उसमें सबसे पहले उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहा कि जब उन्हें बुलाया गया तो वो उनसे पूछा कि आपने जब ये कीमतें चढ़ रही थीं, फिर सब्सिडी दी गई, तो आपने क्या किया, आपने क्यों नहीं रोका? तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा नहीं, ये तो सेक्रेटरी महकमे का है, उसने करना था। यानी उन्होंने लिखा है कि उस्मान बुज़दार मुतमईन नहीं कर सके। इसके अलावा समीउल्लाह चौधरी जो साबिक वज़ीर खुराक पंजाब हैं, उनका भी कहा वो नहीं सही जवाब दे सके। लेकिन एक और अहम शख्सियत जिन्होंने ECC का इजलास उस वक्त बतौर वफाकी वज़ीर ख़जाना हेड किया, असद उमर जो इस वक्त भी वफाकी वज़ीर हैं, उनका भी लिखा कि वो जो ECC का फ़ैसला था वो बिल्कुल फेलियर था एक्सपोर्ट का। उन्होंने बिल्कुल सही अंदाज़ा नहीं लगाया था, वो फ़ैसला सही नहीं था। ये इन दो का जिक्र नहीं किया। और ज़राए ने यह भी बताया कि असद उमर आज वफाकी काबीना इजलास में आए भी नहीं, और इसीलिए नहीं आए कि उनसे सवाल होने थे, क्योंकि इससे पहले मुराद सईद जो हैं को महीना पहले वफाकी काबीना इजलास में वो उनके सामने ये कह चुके हैं कि आपने ये फ़ैसला किया था, आप ज़िम्मेदारी लें। तो इसलिए आज के इजलास में वो नहीं थे। अब जो रिपोर्ट जो है वो मीडिया के हवाले कर भी दी गई है, और ये चीज़ें जो हैं ये नहीं बताई गई जो कि रिपोर्ट का हिस्सा, जो कि वफाकी काबीना के इजलास में आज में ये बताया गया था कि ये ब्रीफिंग में कि उस्मान बुज़दार के मुतल्लिक ये कमीशन ने कहा है कि आप मुतमिन नहीं कर सके। जी ठीक, नईम आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर है, शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद मुस्लिम लीग काफ मुश्किल में पड़ गई है। अगरचे मोनस सिलाही ने अपने ट्वीट में कमीशन की सिफारिशात की हिमायत की है, लेकिन जहांगीर तरीन के साथ मुसलसल राबते में रहने वाले चौधरी बरादरान समझते हैं कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ ने हमें जान के। अली, कहिएगा काफ लीग आखिर इतनी कंफ्यूज क्यों है? एक तरफ लग रहा है कि कमीशन की सिफारिशात का खैर मकदम हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब शिकवा भी करती नजर आ रही है। देखिए जी, काफ लीग जब से इक़्तिदार में आई है PTI के साथ, तो पहले दिन से अगर देखा जाए तो तनाव की कैफियत चल रही है, क्योंकि पूरी एक लंबी फहरिस्त है। अब क्योंकि अगर ये शुगर स्कैंडल सामने आया तो मोनस सिलाही अगर इसकी वजाहत कर रहे हैं कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं, अगर वो कम शेयर उन्होंने सिर्फ खरीदे हुए हैं और बिलवास्ता शेयर्स हैं, किसी मैनेजमेंट में वो शामिल नहीं है। और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई कानून साजी इस हवाले से होती है तो फिर भी काफ लीग हिमायत करेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इनके मजीद वजीर बनने थे काफ लीग के, वो आज तक नहीं बने। इसके अलावा सूबे में कुछ वजारतें मिलनी थी, वो नहीं मिली। मोनस सिलाही को वजीर बनाया जाना था, लेकिन इमरान खान ने कहा जी मुनिस की बजाय आप सालिक को बना देते हैं, इसको छोड़ दें। इसके साथ अगर देखा जाए चौधरी शुजात साहब बीमार हुए तो अयादत के लिए इमरान खान नहीं है, वो भी एक नाराजगी थी। अभी वो कभी दूर नहीं हुई तो फिर नैब के नोटिस आना शुरू हुए तो चौधरी बरादरान उस पर भी नाराज है। अब तारिक रशीद और पैदर पे जो चीजें हो रही हैं उससे काफ लीग को ये लग रहा है कि सियासी इंतकाम का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अली, आपका बेहद शुक्रिया। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आज़म की सरबराह शुगर इंक्वायरी कमीशन वाजिद ज़िया को शाबाश, कहा आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की, कोई इबहम नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म ने करप्शन के खिलाफ जंग में मुत्तहिद रहने पर काबीना अरकान की भी तारीफ की, कहा मैं किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे माफियाज के खिलाफ 2 दिहाइयों से जिद्दोजहद कर रहा हूँ। हुकूमत में आकर पता चला कि मुल्क में कितने बड़े माफिया सरगर्म है, कोई चाहे कितना ही मेरे करीब क्यों ना हो, मुआफ़ी नहीं मिलेगी। इमरान खान ने कहा कि वो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जानते हैं कि माफिया बहुत मजबूत है, मुल्क को बुरी तरीके से लूटा गया,
वो दीगर माफियाज को भी बेनकाब करेंगे। वजीर आजम इमरान खान माजी में कई बार कह चुके हैं, आटे और चीनी के बहरान में चाहे कोई भी मुलव्विस हो उसे सजा दी जाएगी। इमरान खान का कहना था, बहरान के पीछे एक माफिया है जिसका मुकाबला करेंगे। एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे। जो माफिया करप्ट निजाम से फायदा उठा रहा था, उनके लिए अब मुश्किल साल आने वाला। करप्ट माफिया को शिकस्त देनी है। जो माफिया जो एक पुराने करप्ट निजाम से फायदा उठा रहा था, ये जेलों में जाएंगे। जब आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो रास्ते में माफिया खड़े होते हैं। माफिया को डर लगा हुआ है कि 30 साल से वो यहाँ इस मुल्क में हलवा खा रहे हैं। ये माफिया हर जगह होता है, अखबारों में माफिया बैठा है, कार्टेल्स, सियासतदानों का माफिया, पॉलिटिकल माफियाज। एक माफिया का हमारा मुकाबला है। ये मुल्क का माफिया है, माफिया को शिकस्त देनी है। एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे। ये माफिया बैठे हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क को पीछे रखा है। माफिया 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 माफियाज माफिया माफिया माफियाज माफिया माफियाज माफिया माफिया। एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, चीनी बहरान के असल जिम्मेदार वजीर आजम, उनकी काबीना और ECC हैं। मुल्क में चीनी ना होने के बावजूद 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त माल बनाने के लिए दी गई। विफाकी काबीना ने सब्सिडी ना देने का फैसला किया, मगर पंजाब हुकूमत ने चुपके से सब्सिडी दे दी। शुगर कमीशन को तो इसकी तहकीकात करना चाहिए थी। कमीशन सिर्फ वजीर आजम और उनकी काबीना के गलत फैसलों को क्लीन चिट देने के लिए बनाया गया था। एक्सपोर्ट जो अलाउ की गई थी, वो फैसला जो था वो सबसे ज्यादा खराब था। अब वो उसके 2 स्टेजेस थे। सबसे पहले ECC, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उसने उसको मंजूर किया एक्सपोर्ट करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल तक 3.5 साल तक ECC का मेंबर रहा हूं जब मैं मिनिस्टर होता था। कभी भी 10 लाख टन एक्सपोर्ट अलाउ हो ही नहीं सकती जब तक आपकी कोई थिंकिंग, कोई आप इसमें माल बनाने के चक्कर में ना हो। एक तो वो ECC डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है और जवाबदेह है और कसूरवार है। उसके बाद काबीना में जाते हैं, काबीना मंजूर कर लेती है। काबीना को कौन हेड कर रहे हैं? वजीर आजम साहब। फिर फैसला ये होता है कि सब्सिडी नहीं देंगी, लेकिन चुपके से पंजाब की काबीना सब्सिडी दे देती है। फिर उसके बाद सबसे बड़े मुजरिम तो वजीर आजम साहब हैं कि जब उनको पता चला कि वजीर आला ने सब्सिडी दे दी है तो आपने क्या किया? और फिर उसके बाद आपने फरवरी 10, 2020 को जाके आपने शुगर एक्सपोर्ट बंद किए। ये थे सवालात जिसका जवाब देना था। वो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि वजीर आजम को और जो उनके जो की लोग हैं जिन्होंने फैसला साजी की थी उसको बचाया जाए। जिस तरह इमरान खान ने गुज़श्ता हुकूमत के लोगों को करप्शन करने पर सजाएं दी, उम्मीद करते हैं अपनी हुकूमत में भी चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। अवाम ने मुतालबा कर दिया। कहते हैं इमरान खान का ये आखिरी इम्तिहान है, कामयाब ना हुए तो आगे नाकाम हो जाएंगे। ये अच्छा एग्ज़ाम है, ये होना चाहिए था। पहले भी वैसे बहुत से कमीशन वगैरह बने जिनकी रिपोर्ट है तो आवाम को पता ही नहीं चलती थी। ये वाहिद हुकूमत है जिसने अच्छा इक़दाम करा, रिपोर्ट को सामने लेकर आए, चाहे वो उनके अपने बंदे थे, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, कोई भी हो, XYZ। जिन्होंने इसमें करप्शन की है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि कौम का पैसा है ये, इस पर कोई रिजल्ट आना चाहिए, खाली ये टोपी ड्रामा नहीं होना चाहिए। इन सबको सज़ा होनी चाहिए। ये इमरान खान का इम्तिहान है, अगर अब फेल हो गया तो बस फिर वो हो गया। नवाज शरीफ की दौर से अगर देखते हैं, उनके भी बहुत से ऐसे थे, जिस तरह मेट्रो का आप देख रहे हैं, अब उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं, दिए हैं, पर एज इट इज़ ऐसे इतने पैसे लगे नहीं हैं। इमरान खान की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई हो सके, क्योंकि वो लोग अपने जेब में पैसे डालते हैं, उन्हें गरीब आवाम का कोई ना दुख नहीं है, एहसास नहीं है। जौन साहब में मुलव्वस है, इनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए। ज़्यादा इमरान खान की हुकूमत है, उसके आदमी उनको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो कानून तो सबके लिए है, अगर इसमें कोई भी पकड़ा गया, जैसे वो पहले दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है, वो अब सजाएं भुगत रहे हैं, ये भी सजाएं भुगतेंगे। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चीनी बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट नाअहल लोगों ने बनाई है। जहांगीर तरीन फट पड़े। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में जहांगीर तरीन ने कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि रिपोर्ट में दूर दूर तक इंसाफ नजर नहीं आ रहा, रगड़े लगाने से कुछ नहीं होगा। कहा रिपोर्ट पर छलांगे मारी गई हैं, ये सिर्फ इल्जामात का पलंदा है। जहांगीर तरीन ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और अब भी हैं। पार्टी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी पैनामा केस में नाअहली थी। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को बैलेंस करने के लिए उन्हें नाअहल करार दिया गया था।
जो रिपोर्ट है जिस तरह से प्रेजेंट की गई है ये एक नाइंसाफी, दूर दूर तक इंसाफ नजर नहीं आ रहा। दुनिया की तारीख में इस किस्म की अकाउंटिंग कोई नहीं करता। ये छलांगे हैं, इसमें कोई जब ये जाएगी ना रिपोर्ट तो उन लोगों के सामने जिन्होंने इसका एक एक लफ्ज देखना है, इसकी जांच पड़ताल करनी है, वहाँ पे ये रिपोर्ट स्टैंड नहीं कर सकती। सत्ता करते हैं ब्रोकर और मिडलमैन जिनका ये कारोबार है, जो ये मिडलमैन है। अगर आप ना देते एक्सपोर्ट की इजाज़त, अगर आप सब्सिडी ना देते तो हम जैसे लोग सब्सिडी लेते हैं ना। जिसने फैसला किया था ये पहले दिन के ये एक्सपोर्ट होना चाहिए, वो जाकर उनसे पूछें वो जस्टिफाइड था या नहीं जस्टिफाइड। जो इन्होंने फैसले किए वो उन्होंने खुद फैसले किए। इसकी इंक्वायरी जरूर करें आप, मगर तरीके से करें, सोच समझ के करें। ये एक परंदा है, ये जो रिपोर्ट है इल्जामात का। मैं अगर ECC में बैठा होता ना तो फिर मैं पार्ट एंड पार्सल होता। मैं इस किसी मीटिंग में नहीं बैठा हुआ। ECC ने फैसला किया ना, ECC के मेंबर से पूछे जाके आप। अब आपको बताएं, वजीर आला सिंध ने ईद सादगी से मनाने की अपील कर दी है। कहते हैं अवाम ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें। सरकारी टेस्टिंग के मयार पर मुराद अली शाह ने कहा कि टेस्ट में एरर आ सकते हैं, लेकिन माहिरीन ने बताया है कि एक दिन मस्बत आने वाला टेस्ट दूसरे दिन मनफी भी आ सकता है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं सियासत करता हूँ। मैं बिल्कुल सियासत करता हूँ। मैं लोगों की जान बचाने के लिए सियासत करता हूँ। पहले दिन से मैं हकीकत पेश कर रहा हूँ। सरकारी अस्पताल से कराएं तो पॉजिटिव आता है, प्राइवेट से कराएं तो नेगेटिव आता है। क्या मुझे शौक है किसी को कोविड देने का, या डाव को शौक है? इन टेस्ट में कुछ एरर तो होता है, ये जो एक है, लेकिन मरीज एक दिन पॉजिटिव और अगले दिन नेगेटिव हो सकता है, और चांस फॉल्स नेगेटिव का जो मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया वो ज़्यादा है। मैंने नए कपड़े नहीं पहने इस ईद पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई थी कि जब ऐसी बातें हो रही थी कि जी आपने नहीं सिलाने कपड़े और लोगों ने तो सिलाने। ये ईद डेडिकेट करते हैं हम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, लॉ इन्फोर्समेंट, हमारे मीडिया लोगों के, ठीक है। और ईद सादगी से मनाएं, अपने घरों को ना जाएं, जो नमाज वगैरह के लिए SOPs हैं उन पे पाबंदी करें, और इसके साथ साथ मेरी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो नेशनल लेवल पे भी ऐलान करें कि ईद सादगी से मनाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहो आमने सामने। वज़ीर आला सिंध की 4 डॉक्टर्स को सिविल अवार्ड देने की ख्वाहिश, मगर अज़रा पेचोहो ने 2 की मुखालफत कर दी। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सिपाहियों की हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आला सिंध ने 4 डॉक्टर्स को सिविल अवार्ड दिलाने की ख्वाहिश की, तो इन्हीं की हुकूमत की सेहत की वजीर अज़रा पेचो वज़ीर आला के सामने आ गई। 2 डॉक्टर्स को सिविल अवार्ड देने की मुखालफत कर दी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं डॉक्टर मोहम्मद बख्श दारेजो और डॉक्टर बारी ने अच्छा काम किया है। मैं जो ये प्रोसीजर होता है ना पूरा, उसके थ्रू अगर वो होंगे, इस काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, अगर कुछ होंगे तो उनको मिलेगा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद बख्श दारेजो की कोई खिदमत नहीं, इन्होंने सिर्फ मिनट्स लिखने का काम किया। जराये का कहना है मोहम्मद बख्श दारेजो का वज़ीर आला सिंध से बराह रास्त होना महकमा सेहत को नागवार गुजरा, जबकि डॉक्टर बारी को 2019 में 17 इम्तियाज से नवाजा गया है, इसीलिए वो सिविल अवार्ड के अहल नहीं है। जबकि महकमा सेहत ने आगा खान के डॉक्टर फैसल महमूद और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिंध की सरबराह सारा जुबैरी को सिविल अवार्ड देने की हिमायत की है। इसी मामले से मुतालिक अहम खबर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाराजगी, महकमा सेहत सिंध का U-टर्न, डॉक्टर बारी और डॉक्टर मोहम्मद बख्श दारेजो को अवार्ड न देने का हुक्मनामा वापस ले लिया। संजय साधवानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। संजय, इस U-टर्न की क्या वजह है? लेकिन गुज़िश्ता रोज महकमा सेहत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जो वज़ीर आला सिंध जिन डॉक्टर्स को सिविल अवार्ड दिलाना चाहते थे वो नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें इनको सिविल अवार्ड ना देने की जो है वो कहा गया था। महकमा सेहत ने कहा कि डॉक्टर MB दारेजो उनकी कोरोना के मामले पर कोई खिदमत नहीं है, उन्हें ये अवार्ड ना दिया जाए। जबकि डॉक्टर बारी के हवाले से लिखा गया कि डॉक्टर बारी को गुज़िश्ता साल सिविल इम्तियाज अवार्ड मिला था, इसलिए वो सिविल अवार्ड के अहल नहीं है, तो उन्हें भी ये अवार्ड ना दिया जाए। ठीक संजय, बेहद शुक्रिया। महकमा सेहत सिंध का U-टर्न आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर तक तमाम मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स के औकात में तोसी कर दी। शहरी रात 10 बजे तक बाजारों में खरीदारी कर सकेंगे। कोरोना के मरीज भी अपने प्यारों से मिल सकेंगे।
आगे बढ़ते हैं। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का फिर चांद खड़ा, कहा ईद इतवार को होगी। रोईते हिलाल कमेटी खत्म करने का फिर से मुतालबा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम उमूर सामने लाने का ऐलान भी कर दिया। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दावा किया है कि ईद उल फित्र 24 मई को होगी, जबकि रोईते हिलाल कमेटी ईद 25 मई पीर को करना चाहती है। फवाद चौधरी ने कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जरूरी उमूर सामने लाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि ईद 24 मई को क्यों बनती है, ये भी बताऊंगा कि रोईते हिलाल कमेटी क्यों पीर की ईद करना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि साइंस के जदीद दौर में रोईते हिलाल कमेटी की कोई जरूरत ही नहीं। एमक्यू पाकिस्तान ने सिंध सरकार के खिलाफ एक बार फिर गोलाबारी कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत हैदराबाद से वेंटिलेटर्स लाड़काना ले गई। उन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को सिंधी पब्लिक सर्विस कमीशन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने इल्जामात का क्या जवाब दिया, साद साबरी की रिपोर्ट में जानते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ फिर मैदान में आ गई। सिंध सरकार पर वेंटिलेटर्स हैदराबाद से लाड़काना ले जाने और कराची से वेंटिलेटर्स गायब करने का इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत 15 वेंटिलेटर हैदराबाद से उठाकर लाड़काना ले गई और कराची से भी वेंटिलेटर इसी तरह गायब कर दिए गए। एमक्यूएम ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को सिंधी पब्लिक सर्विस कमीशन करार दिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां एक भी उर्दू बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला मेंबर शामिल नहीं है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिसे हमें सिंधी पब्लिक सर्विस कमीशन कहना चाहिए। बात वजीर आला सिंध तक पहुंची तो उन्होंने कहा नौकरियां देना उनका काम नहीं, जबकि वजीर इत्तलात नासिर शाह ने जवाब दिया कि खालिद मकबूल को रोजा लग रहा था। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वैसे तो बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन ये बातें लगती हैं उनको रोज़ा ज़्यादा लग गया इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है और किसी ने उनको गलत बताया। हैदराबाद से वेंटिलेटर लाड़काना नहीं गए। हैदराबाद से कोई भी वेंटिलेटर लाड़काना नहीं गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमक्यूएम पाकिस्तान ने दोबारा मरदमशुमारी समेत कराची के बिगड़े हालात का अदालत से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ साद साबरी, समा, कराची।